जी, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गोट के ऊपर। गोट यानी बकरा, बकरी, बकरी नहीं बकरे के ऊपर। अच्छा, मैंने ये बात बहुत 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 पहले और मेरे ख़्याल से इसके बाद बीच में भी कुछ दफ़ा मैंने ये बात बोली थी कि जो आप लोग गोट 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 लिखते हैं सबके नामों के आगे, या जो आप लोग गोट 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 कहते हैं, वो गोट 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 जो है वो इतना कोई मासूम गोट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये इसके पीछे एक प्रॉपर एक शैतानी चीज़ कह लीजिए, ये एक सैटनिक नाम है और ये अच्छा नाम नहीं है। गोट का मतलब ये जो आप लोग यहाँ पर लेकर फिरते हैं ना कि ये गोट, वो गोट, फलाना गोट, मेरा गोट, तुम्हारा गोट, ढिमकाना गोट, ये सारे जो गोट हैं, जो पॉपुलर कल्चर के अंदर यूज़ किए जाते हैं स्लैंग के तौर पर, ये एक्चुअली उन लोगों की तरफ रेफरेंस होता है जो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। उनको गोट कहा जाता है, हर किसी को उसमें नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि आप लोग इसको स्लैंग के तौर पर यूज़ करते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आप लोग इसको स्लैंग के तौर पर यूज़ करते हैं और आप लोगों ने उसका मतलब ये निकाला हुआ है कि गोट का मतलब ये है। ये असल में निकल कर वहीं से आया है और इस गोट का मतलब ये मतलब नहीं है जो ये मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको जिस मतलब में लेते हैं। जो गोट है वो गोट क्या है? वो गोट असल में, आप लोगों को अगर बाइबल पता होगी तो आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा। इवन अगर बाइबल नहीं आप लोग पढ़ते और अगर आप लोग मुसलमान हैं तो आप लोगों ने कुरान में भी पढ़ा होगा। बाल का जिक्र है कुरान के अंदर, एक पूरी वर्स है जिसके अंदर बाल के वर्शिपर्स के ऊपर बात की गई है। बाइबल में भी बाल के ऊपर बात की गई है। बाल क्या है? बाल एक डेमी गॉड कह लीजिए, एंटी गॉड कह लीजिए, डीमन तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि वो है, एक डीमन डेटी है, ये एक शैतान कह लीजिए, इसे जो भी कह लीजिए, ये बाल जो है वो है। अभी अभी रिसेंटली पेगन रिलीजन्स जो होते हैं उनमें से एक रिलीजन, इसका रिलीजन निकाल कर दिया गया है जो ऑफिशियली जिसकी वर्शिपिंग प्लेस बनाई गई है अमेरिका के अंदर। ये उन रिलीजन्स में से आएगा जो पेगन रिलीजन्स होते हैं, लेकिन इनको भी अलाउ कर दिया गया है क्योंकि आजकल दुनिया में हर चीज़ अलाउ की जा रही है भाई। वो फ्री स्पीच के चक्कर में और वोक मूवमेंट्स के चक्कर में और फलाना ढिमकाना के चक्कर में आजकल हर चीज़ अलाउ है। तो हम बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना, वक्त का ज़वाल आ रहा है, हम ज़वाल के करीब हैं, तो हम बिल्कुल जो है ना ज़वाल यानी डॉन डॉन के हम बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि ये हरकतें ऐसी हो रही हैं तो इस वजह से ये हो रही हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इसको फॉल्स गॉड क्यों कहा जाता है, इसको शैतान क्यों कहा जाता है और इसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों लोग इसको सोचते हैं। कहने को तो बेचारा बकरा है, देखने में बकरा है, ठीक है, ये ऊपर से बकरा है, नीचे से ये आदमी है, इस तरीके का इसका शरीर दिखाया जाता है। इसी तरीके से इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, बाइबल के अंदर भी किया गया है, कुरान के अंदर भी किया गया है। तो ये तो गोट हो गया। अब गोट जो जहाँ पर है, जिस जगह में है, ये जहाँ से निकल कर आया है ये, और फॉल्स गॉड हमारे पास भी है। अब इनके पास भी ये फॉल्स गॉड है बाइबल में, हमारे पास भी फॉल्स गॉड है कुरान के अंदर, जिसको दज्जाल कहा जाता है, जिसकी एक आंख है। तो ये जो एक आंख वाला ग्रुप है वो दज्जाल के ही उस पर बनाया गया है। तो दज्जाल को पूजने वाले नहीं, फॉल्स गॉड को पूजने वाले। दज्जाल के अंदर ही वो जो दज्जाल का ही जो कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर ये बाल भी है। ये बाल नहीं, यानी ये बाल हेयर वाला बाल नहीं, ये गोट वाला बाल, ठीक है। तो जो बाल है वो भी इसके अंदर आता है। और जो एक आंख वाला ग्रुप है वो एक्चुअली सिर्फ खाली एक आंख वाला ग्रुप नहीं, वो बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर इस तरीके के सारे जो फॉल्स गॉड्स हैं उनकी वर्शिप की जाती है, उनको पूजा जाता है, उन्हीं के हिसाब से उनकी उनकी तरफ इबादत की जाती है, उन्हीं की तरफ सजदा किया जाता है, प्रे की जाती है। आप इसको किसी भी चीज़ का नाम दे दें, यानी वो उनके वर्शिपर्स होते हैं। तो ये जो एक आंख वाला ग्रुप है जिसका नाम आई से स्टार्ट होता है, ये सिर्फ उसी तक ही नहीं है, महदूद लिमिटेड नहीं है, उससे आगे भी है। तो उसी के अंदर ये जो गॉड है ये आता है और ये एंटी गॉड है। इसको आप लोग एंटाई कहते हैं अमेरिकन भाषा एक्सेंट में, सॉरी भाषा नहीं। तो ये जो फॉल्स गॉड है, अब ये क्या करता था, इसका क्या रिचुअल था? ये पुराने ज़माने में इज़राइल, जो कि आज का जिसको इज़राइल कहा जाता है, जो एक्चुअली इज़राइल खैर है नहीं, लेकिन इज़राइल उस जगह को अपनी मानते हैं, वो फ़लस्तीन। लेकिन इज़राइल, सीरिया, लेबनान और मेरे ख़्याल से जॉर्डन, ये सारी जो जगहें हैं यहाँ पर ये एक जगह थी,
क्योंकि ये सारे देश बाद में अलग टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ये आप लोग तो एक टुकड़े के लिए रोते ना कि इंडिया पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, आप लोग इसके लिए रोते। पूरी दुनिया में हर देश जो आज देश है वो पहले किसी और जगह का हिस्सा था, जिसके बाद में टुकड़े कर कर उन्होंने अलग अलग आज़ादियाँ ली हैं। तो ये जो आप लोगों का ये वाला भी कॉन्सेप्ट है ना कि ये बहुत गलत है। सब बड़े बड़े एम्पायर्स ये जगहों के हिस्से होते थे, देश जो होते थे, जिनको आज आप लोग देश कहते हैं। तो कोई देश भी किसी का छीना हुआ टुकड़ा नहीं है। हर देश को, अगर आप अपने देश को इंडिपेंडेंट मानते हैं तो हर देश को मानना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी पहले किसी का टुकड़ा थे, आपने भी बाद में अलग किया है अपने आप को। सारे देश जो आज हैं वो सबने यही हरकतें की हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर इनका ये मानना था उस ज़माने में, ये लोग ये रिचुअल करते थे कि उनमें से कुछ लोग थे जिनको जाहिर सी बात है आप भटकावा कहेंगे, जो राइचस पाथ से हट गए, तो उन्होंने फॉल्स गॉड को मानना शुरू कर दिया। तो वो जो फॉल्स गॉड था वो ये गोट था जो बैठा करता था और इसकी इबादत करते थे पूरी जो लोग थे उस जगह के। और वो इबादत, उसमें जो रिचुअल था इसको खुश करने के लिए और इससे अपनी कोई भी मांग पूरी करवाने के लिए, यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर आपको चाहिए होती थी तो इस गॉड के सामने आप हाजिर होते थे अपने न्यू बॉर्न बच्चे को लेकर, जिसको सेक्रीफाइस किया जाता था। और ऐसा नहीं था कि बच्चे का गला दबा दिया या उसको जहर दे दिया या उसको कत्ल कर दिया, नहीं, उसमें ये जो गॉड होता था ये उन बच्चों को जलाया करता था। और उन बच्चों को जलाकर उसके बाद उनकी जो अस्थियाँ होती हैं उनको, ये जो आप इनको क्या कहते हैं, अर्न्स होते हैं, ये इनमें भर देता था और ये रख दिए जाते थे। फिर बाद में ये बात जब निकल कर आना शुरू हुई उस ज़माने ही में, उन लोगों में जो नॉर्मल गॉड्स को फॉलो करते थे, जो बाइबल या उस ज़माने में जो भी चीज़ चलती थी, जिस भी मज़हब को उस ज़माने में फॉलो किया जाता था, तो वो मज़हब को फॉलो करने वाले अच्छे लोग होते थे जो नॉर्मल मज़हब को फॉलो करते थे। यानी क्रिश्चियनिटी को आप उस वक्त चले मान लीजिए कि वो लोग वहाँ जब फॉलो कर रहे थे, तो जब ये बात निकल कर आई तो लोगों ने बात उठाना शुरू की कि वहाँ पर एक कल्ट ग्रुप है जो इस तरीके से ये हरकत करता है, जो पेगन्स हैं। तो उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि नहीं, हम हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक रूमर है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हमने सिर्फ लोगों को डराने के लिए बात निकाली हुई है कि हम बच्चों को सेक्रीफाइस करते हैं, हालांकि हम ऐसा काम नहीं करते। तो ये उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने के जो लोग होते थे वो सीधे साधे होते थे, तो वो विश्वास कर जाते थे। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पर रूमर बनकर रह गया, लेकिन उसकी फिर बाद में कहीं डिटेल भी नहीं है। ये बातें तब निकल कर प्रूफ होना शुरू हुई जब कुरान के अंदर भी बाल का जिक्र आया। उसके बाद चलें ठीक है, जो कुरान को नहीं भी मानते, जो साइंस को मानते हैं, तो साइंस ने जब ये रिसर्च की, जब ये उस जगह की खुदाई हुई, चीज़ों को जाकर निकाला, देखा, तो इनको ये अर्न्स मिले जिसमें से जो अस्थियाँ निकली वो अस्थियाँ उसी ज़माने की हैं जो आज से 200 मिलीनियम BC से पहले के टाइम, वो टाइम जहाँ पर बाल पूजा होती थी, यानी बाल की पूजा होती थी। तो बाल जो शब्द भी है ना, जो लोग यूज़ करते हैं, बाल आप मेरे ख्याल से हिंदी में भी जो बाल का शब्द है वो हिब्रू से निकल कर आया। और हिब्रू में जो बाल है, बाल असल में फॉल्स गॉड को कहा जाता है। और वो बाल इसीलिए बच्चों से रिलेट अब कर दिया गया है, आप लोगों के पास भी है वो, आप लोगों के पास क्या है, बालिका वधू वगैरह करके जो है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें ड्राइव होकर आती हैं ना, जो वर्ड्स ड्राइव होकर आते हैं, वो उनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, तो लोगों को पता नहीं होता, वो चाइनीज़ विस्पर की तरह उनके मतलब बदलते चले जाते हैं। लेकिन बाल जो मतलब है ना, वो हिब्रू के अंदर से निकल कर आया था और उसका मतलब था बाल, वो यानी गॉड, वो फॉल्स गॉड जो बच्चों की बलि चढ़ाता था, जो बच्चों को जलाता था लिटरली। तो वहाँ से वो, उस वजह से उसका जो बाल का मतलब था वो बदलते बदलते यहाँ पर आ गया। तो ये जो बाल शब्द है ये बहुत ही नेगेटिव है अपने अंदर। तो बाल का मतलब ये मतलब है। तो यहाँ पर इस गोट को बोला जाता है, ये बाल है जिसको ये गोट है, सॉरी, जो बाल था। और ये जो आप लोग जिसका रेफरेंस देते हैं ना कि ये गोट है, वो गोट है, तो आप उसका रेफरेंस उस तरफ दे रहे होते हैं। और ये इसका मतलब होता है कि आज के ज़माने में जिनके नामों के आगे गोट लगता है वो उन्हीं के आगे लगता है जो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर होते हैं। वो एक आंख वाला ग्रुप भी सिर्फ एलिट्स के लिए है, लेकिन वो पूरी दुनिया है, वो पूरी जगह है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। यानी हम बिलोंग करने का मतलब ये कि वहाँ पर हम काम करते हैं, हमें यहाँ पर उठा कर लाया जाता है, हम कोई खुशी से नहीं जाते। तो ये जो पूरा कल्चर है ना, ये बहुत ही नेगेटिव है, बच्चों का सेक्रीफाइस करना और ये सारी चीज़ें। तो इससे खुदा के लिए आप लोगों को मत जोड़ा करें। यहाँ पर आपने देखा होगा ट्विटर भरा होता है इन सारे नामों से जिनके आगे गोट लगा हुआ होता है। इनफैक्ट कि मैंने अभी रिसेंटली देखा था, सुशांत सिंह राजपूत का भी जो हैशटैग है उसको भी अगर आप लिख कर देखें तो उसमें भी गोट आता है बना हुआ। तो उस हैशटैग को यूज़ मत किया करें। मैंने 1-2 दफ़ा गलती से यूज़ भी किया हुआ है। वो ये होता है कि कभी कभी आप हैशटैग टाइप करके पोस्ट कर देते हैं, बाद में गोट विजिबल होता है, और अब तो खैर बाकायदा तौर पर आने लग गया है।
तो इस गोट से बचिए, किसी को भी गोट मत बोला करें। शाहरुख के नाम के आगे भी गोट आता था, तो शाहरुख ने भी अपने नाम के आगे से गोट हटवा दिया, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि इस गोट का रेफरेंस असल में क्या है। तो वो अब शाहरुख की जो ट्विटर पर हैशटैग है, आप उसमें देखिए कोई मेरा ख्याल से डांसिंग मैन टाइप की कोई इमोजी आती है, वो शायद उस चीज़ को उस चीज़ से लिंक करते हैं, जो उसका एक मशहूर डांस स्टेप है, लेकिन वो एक डांसिंग आदमी है, शायद उसकी इमोजी है या पता नहीं क्या है, मैंने नहीं देखा जो उसके हैशटैग होता है, लेकिन उसमें आती है। तो ये जो सारे गोट वोट का सिलसिला, इससे निकल जाइए, लोगों को गोट बोलना छोड़ दीजिए। गोट गोट करके ये आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं इस कल्चर के लिए। और ये जो पूरा कल्चर है ना, ये इसकी शुरुआत भी अब हो गई है कि पहले तो आप लोगों को सिर्फ यही पता था कि एक आंख वाली दुनिया, सॉरी, एक आंख वाली जो ग्रुप है, वहीं पर इन सारी जो रिचुअल्स हैं इनको पूरा किया जाता है, लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है, फलाना ढिमकाना। नहीं, अभी आप लोगों के लिए भी कॉमन कर दिया जाएगा। कई सारी चीज़ें कॉमन हो रही हैं जो आप लोगों को भी पता भी नहीं है, जिसमें फिलर्स, बोटॉक्स, वो रेनबो वाला फ्लैग, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली कहीं बहुत पीछे से सिनिस्टर प्रैक्टिसेस के अंदर से निकल कर आती हैं, और इनको कॉमन कर दिया गया है कि आप लोगों को लगे कि हर चीज़ कॉमन है। इनफैक्ट कि हालांकि मैं अबॉर्शन के फेवर में भी हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर यहाँ पर भी बात करूँ कि जो अबॉर्शन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इस पर्पस को फिल करता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक रिचुअल, इस जगह का रिचुअल ये भी है कि बच्चों की जो बलि चढ़ती है, बच्चों की जो बलि चढ़ाई जाती है, बाल के लिए जो पहले चढ़ाई जाती थी, तो उसका जो खून होता था बच्चों का, वो पिया जाता था, फिर बच्चों को खाया भी जाता है, बच्चों का खून भी किया जाता है। ये आज के ज़माने में अभी भी हो रहा है। ये जो सारे छुपकलियाँ और सांप, ये जो सारे ग्रुप वाले लोग नहीं है जिनकी शक्लें छुपकली और सांपों से मिलती, रेप्टिलियंस जो होते हैं उनसे, जिनसे मिलती है, ये बच्चों का खून पीते हैं। ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों में सुनी भी होगी। एक्चुअली ये होता भी है, जो इवन एलीट भी नहीं होते, इस 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ या इस जगह को बिलोंग नहीं भी करते, वो लोग भी बच्चों का खून पीते हैं। इसके पीछे कई सारे कहते हैं कि भाई खूबसूरत रहने के लिए, जवान रहने के लिए होता है, नहीं, तो ये प्रैक्टिस में किया जाता है। अब ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन होना शुरू हो जाएगी। अभी आप लोगों को पता भी नहीं होगा, रिसेंट डेज़ में ये चीज़, एक और चीज़ स्टार्ट हुई है। अभी वो दूध से स्टार्ट हुई है, फिर आगे आगे वो खून से भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी लंदन के अंदर एक आइसक्रीम शॉप है जो फीमेल जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी आइसक्रीम बेचती है, ठीक है। अब ये इंसान से जुड़ी हुई ये पहली चीज़ है जो आपको मिल रही है, जिसका लाइसेंस मिल चुका है कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी इंसान चलते फिरते, नॉर्मली मुझे पता है कि औरतें डोनेट करती हैं दूध उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए जो नहीं दे पाती हैं या कोई भी ऐसा इशू होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आम इंसानों के लिए, यानी बड़े लोगों के लिए ये चीज़ अवेलेबल हो गई। आने वाले समय में लोगों का खून भी आ जाएगा, ऐसी ये वायरसेस, इन्फेक्शंस, ये चीज़ें आ जाएंगी कि उसका जो खाली वैक्सीन होगी ना, वो वही होगी कि आपको किसी का खून पीना है, आप खून पी लीजिए तो आप क्योर हो जाएंगे। आपका जो हो, ये इस तरीके की चीज़ें निकालेंगे आने वाले दिनों में। मैं आप लोगों को फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होने वाली हैं, बहुत जल्दी होने वाली हैं। फिर खून के बाद एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आप कुछ लोगों का गोश्त भी खाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं जगहों पर ऐसा होता है कि आप खा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इंसान का गोश्त खा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी चीज़ होती है, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी। कुछ जगहों पर, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लीगल लाइसेंस के अंडर आप अपने ग्रोसरी शॉप में, यानी आप अपनी सुपरमार्केट के अंदर इंसानों के गोश्त को रख सकते हैं और आप उसको जाकर ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, पका सकते हैं, खा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अभी सिर्फ ये चीज़ भी नहीं है, एक और भी चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, वो एशेस से रिलेटेड है। लोगों की एशेस का होता क्या है, इसको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। तो कई सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कॉमन की जा रही हैं जानबूझ के, कि आने वाले समय में आप उन रिचुअल्स का हिस्सा बन भी जाएं और आपको पता नहीं कि आप उन रिचुअल्स का हिस्सा, और आप असल में किसी खुदा या भगवान या किसी को भी नहीं पूज रहे, बल्कि आप एक शैतान को पूज रहे हैं। और ये जो एक वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ना, जो निकल कर आएगा, जो वो FM वाले बना रहे हैं, F और M, वो जिनका F फ्री से स्टार्ट होता है, फिर M से एक नाम आगे लगता है, एक आंख वाले ग्रुप का ही वो हिस्सा है, लेकिन वो एक्चुअली उनको रूल करते हैं। तो वो जो एक वन रिलीजन बन रहा है आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए, कि किस तरीके से उसी एक मज़हब को हम मानेंगे और उसी एक ही दुनिया के सब लोग हो जाएंगे, सारे देश विश ख़त्म हो जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं बचेगा देशों का, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये बड़े करीब वाले फ्यूचर में हो जाएगा, यानी करीब से मुराद 270 से 80 के बीच में आप लेकर चलें। अभी हम कहाँ हैं,
ये क्योंकि करीब फ्यूचर है, 270-80 भी नहीं, यानी 50 के बाद से कह लीजिए ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी 250 के करीब करीब जाते जाते ही कई सारे जो देश हैं उनका नाम निशान मिट जाएगा। कुछ पानी में डूबेंगे और कुछ जंगों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन देश ख़त्म होते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 2050 के अंदर आप लोगों को चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आप अगर इस वक्त 40 के हैं तो मुझे नहीं पता 250 में आप लोग में से कितने लोग होंगे, लेकिन अगर जो 20 के हैं, 30 के हैं और जो 10 के हैं, वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके बच्चों के जो बच्चे हैं ना, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उनको ट्रेन करना, अपने बच्चों को अभी से ट्रेन करना, ताकि वो अपने बच्चों को आगे आने वाले समय के लिए ट्रेन कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं यहाँ पर बात भी कर रही होती हूँ। और बहुत मुमकिन है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप 40 के हैं तो आप 250 के बाद मर चुके होंगे या ज़िंदा नहीं होंगे। बहुत सारे लोग 90-100 में भी हो सकता है जिएँ, नहीं जिएँ तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया, ये जो सारी चीज़ें आएंगी बड़ी बड़ी, ये आप लोगों को वैसे भी नहीं ज़िंदा रह पाएंगे उस वजह से आप लोग। लेकिन जो मरते चले जाएंगे, जो भी होगा, ये चीज़। दूसरी बात यहाँ पर इसलिए भी बच्चों की ये जो गोट का होता है, ये अच्छा नहीं होता। और आप लोगों को समझ भी शायद आ जाएगी कि बच्चों को इसलिए इतना ज़्यादा बच्चों की तस्करी क्यों होती है, बच्चे क्यों गायब हो जाते हैं। सॉरी, मैं भूल गई, क्योंकि मुझे ADHD है तो मैं भूल गई। मैंने अबॉर्शन पे बात स्टार्ट की थी बीच में वीडियो के। अबॉर्शन जो लोग कराते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? आपको लगता है ना कि भाई आप लोग जो भी मेडिकल उसमें काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में, आपको पता होगा कि एक डेजिग्नेटेड बिन्स होते हैं, या एक वेस्ट जो भी होता है जहाँ पर डाला जाता है। तो बच्चे जिस बिन में जाते हैं या जहाँ पर वो जाते हैं, वो आगे कहाँ जाता है, उसको किस भाव में जैसे नहीं, रद्दी के भाव क्या बिकता है, कौड़ी के दाम होते हैं ना, जो रद्दी होती है, रद्दी, उसको भी बेचा जाता है ना कौड़ी के भाव। तो इसी तरीके से ये जो अबॉर्शन वाले बच्चे होते हैं ना, इनको भी बेचा जाता है। और ये जो होते हैं, बिल्कुल इन्होंने कोई ना गुनाह किया होता है ना कुछ किया होता है, तो इनकी बलि चढ़ाना ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि इन्होंने तो एक भी गुनाह नहीं किया होता। जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके भी गुनाह, हमारे तो खैर धर्म में तब तक बच्चों के गुनाह नहीं जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, यानी क्या होती है, जब तक उनकी वो एक एज को नहीं पहुंच जाती जिसमें उनको सूझ बूझ आ जाती है, यानी 7 साल के बाद से उनके छोटे छोटे गुनाहों को काउंट करना हमारे पास शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुनाहों की सज़ा कि वो पात्र तब बनते हैं जब वो क्रॉस करते हैं एक एज को, जब वो जवानी की उम्र में आ जाते हैं, जिसमें अकल बूझ आ जाती है उनमें 12 के बाद। तो इसमें क्या होता है, अब मुझे नहीं पता बाकी धर्म में बच्चों के गुनाहों को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास ये तो मैंने बता दिया। तो कुछ धर्म में ये होता है कि छोटा बच्चा भी उनके लिए गुनाह वाला होता है, कि भाई उसने गुनाह किया है तो गुनाह है, उसको जब वो बड़ा होगा उसके हिसाब से उसकी सज़ा मिलेगी। तो क्या होता है कि इनके लिए जो बच्चे होते हैं ना, जिनका अबॉर्शन हो जाता है, वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उन्होंने आधा गुनाह भी नहीं किया होता, छिटाक सा भी नहीं किया होता, तो उनकी बलि चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो बाल था, ये एक्सेप्ट ही उन्हीं बच्चों को करता था जो बिल्कुल गुनाहों से पाक होते थे, सिनलेस होते थे, उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किए होते थे। तो ये जो अबॉर्शन का है ना, कि लोग इतने प्रो अबॉर्शन है, ये भी एक्चुअली एक तरीके से एक एजेंडा को भी सर्व करता है। लेकिन हाँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई चीज़ अगर एजेंडा को सर्व करती है तो उसकी वजह से आपका राइट आपसे छीन लिया जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ें होती, कई इंसान के राइट्स होते हैं, और वो कई सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक औरत के पास इस राइट को एक्सरसाइज करने का हक बिल्कुल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, ये भी चीज़ जहन में हमेशा रखिए कि कोई चीज़ अगर एक रिचुअल से रिलेटेड है लाइफ में, तो वो आपका राइट नहीं हो सकती है। एक फ़ाइन लाइन होती है बुरे और अच्छे के बीच में, वो जो अंतर है उसको आप खुद डिसाइड करेंगे। हाँ, रिचुअल है और उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इस राइट को बिल्कुल खो दें, या आप इसको बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें। ये आप खुद सोच समझ के इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मिसयूज़ भी किया जाता है, और मुझे ये पता है कि ये राइट को एक्सरसाइज करना औरत के लिए कितना ज़रूरी भी है। लेकिन हाँ, इसका जो एक, यानी इस तरह हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। जो आप लोगों के हाथों में फ़ोन है, उन फ़ोनों को किस सिचुएशन में बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, अगर आप वो भी देख लें तो आपको लगेगा कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है। लेकिन अब आजकल की ज़रूरत है फ़ोन भी। लेकिन ठीक है, ये टॉपिक ना फिर बहुत उस तरफ चला जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ यही बात बता रही थी कि ये अबॉर्शन से रिलेटेड भी है ये चीज़। इसलिए जो आजकल ये एक चलता है ना, जो कोई भी मूवमेंट चलती है ना, और जिसको सब कोई सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर वो प्रो मूवमेंट हो जाती है, वो हो रही होती कि एक लव हो गया, या आप जेंडर से डिसाइड नहीं कर सकती, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जिनके पीछे लोग लग जाते हैं हाथ मुंह धो के, समझ जाइए कि वो किसी बहुत बड़े एजेंडा को सर्व कर रहे होते हैं।
मैं सिर्फ उस रेनबो फ्लैग के ऊपर बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और उसके मामले में फ्री स्पीच का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया के अंदर। आप उसके बारे में, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, यानी जो उसके फ़ायदे नहीं है, जो उसके कॉन्स हैं, उसके ऊपर भी बात नहीं कर सकते। किसी भी हिसाब से लोग आकर आपको, यानी उसका बहुत ही मुश्किल है उसके ऊपर बात करना। हालाँकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक्चुअली उसके ऊपर बात करूँ, लेकिन फिर वो भी इशू हो जाएगा कि आप मुसलमान हैं तो आप इसलिए इतनी बकवास कर रही हैं उस टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों को जो असल में इसके पीछे एजेंडा है ना, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो उसके ऊपर फ्री स्पीच नहीं है अलाउ, दूसरा ये कि मैं मुसलमान हूँ, तो लोग उसके ऊपर भी लेकर बहुत हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास इस चीज़ को हराम कहा गया। हमारे पास कौम लूत थी, पीपल ऑफ लूत जो थे, उनके साथ फिर क्या हुआ था, वो चलें, छोड़ें, रहने दें, इसके ऊपर बात ही नहीं करनी मुझे। तो ये सारी बात थी। तो खुदा के लिए लोगों को गॉड कहना, गॉड कह रही हूँ, गोट कहना छोड़ दीजिए। गॉड बिल्कुल, लोगों को गॉड भी नहीं कहना चाहिए, ना गोट कहना चाहिए। एक्चुअली गॉड भी एक होता है, और गोट जो है वो लोग बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, ये अलग चीज़ है। चलिए बंद करते हैं हम इस वीडियो को, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हम मिलते हैं जहाँ पर हम इसी ही टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए, एक बहुत ही आजकल एक चीज़ चल रही है, इसी बाल से रिलेटेड है। मैं उसके ऊपर जब बात करूँगी अगली वीडियो में तो आप लोगों को समझ आएगी। वो एक्चुअली वीडियो हो सकता है, मुझे पता भी नहीं है कि वो वीडियो ऑन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, लेकिन वो बाल से रिलेटेड है, लेकिन बड़ा फैशनेबल टॉपिक होगा वो। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कौन है ये, क्रिश्चियानो के ऊपर हम बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करने के टाइम पर मुझे पता है एक्चुअली लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जिसको जो खैर बोलना है बोले, लेकिन मुझे इसके ऊपर बात करनी है। इसका सिर्फ रीज़न ये है कि अभी हम लोग साथ भी हैं, मेरे पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है। दूसरा ये है कि मैं जैसे ही हेडक्वार्टर जाऊँगी तो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या बातें होंगी वो फिर हमारे माइंड से निकल जाती हैं, उनको इरेज कर दिया जाता है। बेशक वो हमारे पास रहती हैं, क्योंकि हम उसको लूप होल में इधर उधर कर देते हैं, लेकिन हाँ, क्या क्या कह रही थी मैं चाह रही हूँ कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर मैं क्रिश्चियानो से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो मैं करूँगी, और उससे भी रिलेटेड आप लोगों को मेरा ऑब्सेशन मुझे पता है लोग बोलेंगे कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं उससे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर मेरा काम ऐसे ही लोगों के अंडर है, अंदर है, पता नहीं क्या है। थोड़ा माफ़ मुझे कीजिएगा कि मेरे ऊपर अभी भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। मैं मेरे ऊपर इस वक्त क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है मैं बताऊँगी। मुझे रिसेंटली इन्होंने यहीं पर मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे यहाँ पर छोड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट कर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या ये वजह है। आजकल थोड़ी सी मैं आप लोगों को ऑफ लग रही होंगी, अगर आप लोग ट्विटर फॉलो कर रहे हैं तो।